सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, ये जो दासी आप जी के चरणों में घटना रखने जा रही है, ये भी सच्ची घटना है। ये भी एक महात्मा ने अपने विचारों में सुनाया था। कहने लगे कि एक महात्मा है, एक महात्मा है, वो बहुत ही ज़्यादा धनी भी हैं, संपन्न हैं, उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। उनके घर में पोते की खुशी हुई, पोते का जन्म हुआ, तो उन्होंने पोते के जन्म की खुशी में सतगुरु के दरबार में बहुत खुशियाँ मनाई, सब कुछ किया। और कहने लगे कि पोता उनका 2 साल का हो गया लेकिन बोलता नहीं था। 3 साल का हो गया तब भी उसने बोलना शुरू नहीं किया। उन्होंने सभी डॉक्टरों को भी दिखाया, सभी जगह उन्होंने इलाज भी कराया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी तो थी नहीं। उन्होंने यूएसए का वीज़ा लगवाया और वहाँ पर वो अपने बच्चे को लेकर गए इलाज के लिए। वहाँ भी उन्होंने सभी डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वो अपने इंडिया में ही आ गए। और जब वो अपने इंडिया में आए तो महात्मा उनसे पूछने लगे कि आप जी बच्चे को लेकर यूएसए भी गए थे, तो क्या कोई फ़र्क पड़ा? तो वो कहने लगे कि हमने तो सारे संसार के डॉक्टरों को दिखा दिया है, कहीं से भी हमारे बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब तो हमें सतगुरु का ही सहारा है, सतगुरु के ऊपर ही हमारी डोर है। तो वो महात्मा कहने लगे कि सतगुरु चाहे हर बंदे से हर एक काम करवा सकता है, गूंगे तो राग गवा सकता है, पिंगले तो पर्वत पार करा, गूंगे तो राग गवा सकता है। ये सतगुर दी रहमत हो जाए, पलट जान तकदीरा भी, एक एक करके नसियां जावन मन मतियां तदबीरा भी, पूरे गुर दी शरण पिया जम्मा दी फाही मुक जावे, कहे अवतार गुर सिख दे सामे जम भी आंदा रुक जावे। संग जी, ये सतगुरु क्या नहीं कर सकता? सतगुरु तो समर्थ है, सब कुछ कर सकता है। ये चाहे तो गूंगे से राग गवा सकता है, पिंगले से पर्वत पार करा सकता है। सतगुरु की रहमत जब हो जाती हैं तो ये मन से बुरे विचार अपने आप ही दूर होने शुरू हो जाते हैं। और कहते हैं कि यमराज की भी हिम्मत नहीं है कि वह गुरु के सिख से लेखा मांग ले। नहीं, सतगुरु की इतनी मेहरें बख्शिशें जिसके ऊपर भी हो जाती हैं उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। ये सतगुरु ने हमें इतना अमोलक शरीर दिया है, हम इसका हर पल शुक्राना करें कि सच्चे पातशाह आप जी ने ये हमें ये जो अमोलक शरीर दिया है, एक एक अंग की कितनी कीमत है। अगर कोई किसी को कहे कि तू करोड़ रुपया ले ले और मुझे अपना हाथ दे दे, तो वो कभी भी नहीं देगा। हम सतगुरु का हर पल शुक्राना करें कि सच्चे पातशाह ये जो हम 36 प्रकार के ये पदार्थ अपने अंदर डाल रहे हैं, दूध दही भोजन, ये फल फ्रूट सब कुछ खा पी रहे हैं, ये हमारा अंदर जा रहा है। एक तरफ से हम ये खा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा ब्लड बन रहा है। क्या कोई संसार में कोई भी ऐसी मशीन डॉक्टरों के पास नहीं है कि जो इस तरह खून बना दे? लेकिन ये कुदरत, ये सतगुरु निरंकार, ये विटामिन प्रोटीन सब कुछ ही अंदर हमारे शरीर में बनाता है। हमारे अंदर जो ये किडनी है, ये जो लीवर है, इनकी कितनी ये पचाने की, ये भोजन को पचाने की ये मशीनें सतगुरु निरंकार ने हमारे अंदर लगाई हैं और फ्री में सब कुछ ये हमें दिया है। हम इसकी कदर करें, ये जो हमें अनमोल शरीर दिया है सतगुरु ने, हम इसकी कदर करें और इसका हर पल शुक्राना करें कि सच्चे पातशाह तो जो भी हमें दे रहा है हम हर पल तेरा शुक्राना करते हैं। कई ऐसे भी हैं इस संसार में जिनकी किसी की एक टांग नहीं है, किसी की एक आँख नहीं है, किसी का एक हाथ नहीं है, फिर भी वो शुक्राना कर रहे हैं कि सच्चे पातशाह शुक्र है तेरा। तो फिर हम क्यों ना शुक्राना करें? हमें तो पूरा शरीर सतगुरु निरंकार ने दिया है। हम हर पल यही कहें कि सच्चे पातशाह
आप जी का हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। हरदम शुक्र करें इस रब दा, हर समय हम शुक्र शुक्र करते रहें। जितना भी शुक्राना हम करें उतना ही कम है। सतगुरु ने हमें सब कुछ दिया है, अनमोल शरीर दिया है, 36 प्रकार के हमें खाने के पदार्थ दिए हैं, पचाने के लिए हमें अंदर लीवर किडनी सब कुछ दिया है। सच्चे पातशाह तेरे ऐसे सतगुरु ਨੂੰ कोई दसे क्यों ना हरदम याद करा, ऐसे सतगुरु को हम क्यों ना हर पल याद करें जिसने हमें इस तरह सब कुछ दिया है और फिर हमें ये ब्रह्म ज्ञान देने की भी हमें ये ब्रह्म ज्ञान भी दिया है। हम तो अवगुणों से भरे हुए हैं, हमारे अंदर कोई इतना कोई गुण तो था नहीं, अवगुण ही थे, फिर भी सतगुरु ने हमें ये ब्रह्म ज्ञान से नवाजा है, हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है। संगत जी सतगुरु के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह आप जी का हर पल शुक्राना करते हुए हम भक्ति भरा जीवन जीते चले जाएं और इसी तरह संतों महात्माओं के दर्शन करते रहें और सतगुरु के गुण गाते रहें। और साथ संगत जी सभी के लिए दासी यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। औखे घड़ी ना देखण दे, अपना बीरत संभाले, हाथ दे राखे, श्वास श्वास प्रतिपाले। सच्चे पातशाह किसी को भी कोई मुश्किल की घड़ी ना दिखाना, अपना मेहर भरा हाथ हर एक जीव के ऊपर रखना। आप जी का ही सहारा है, आप जी का ही आसरा है, आप जी हमें हर पल बख्शते रहना। हम तो भूलनहार जीव हैं, आप जी बख्शनहार हो, बख्शते रहना। सच्चे पातशाह तेरी ओर सहारा तेरा, तन मन कोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। जी दासी सिमरन कराएगी, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार जी की जय। प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। आओ दाता से सबका भला मांगे, अपने लिए तो बहुत कुछ मांगा, अब दूसरों के लिए सब कुछ मांगे। सच्चे पातशाह सबका भला करो करतार, साडी मंग है ये दातार। सच्चे पातशाह बख्श लेना, बख्श लेना। हम भूलनहार हैं, आप जी बख्शनहार हो, बख्श लेना।